उन बच्चे अपना कार्यक्रम सुनगन बाल जगत। प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। तो आज आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में कुछ सुनाने के लिए आए हो, कुछ बताने के लिए आए हो। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगी आप प्यारे प्यारे बच्चों का नाम। तो मेरे पास बैठा है एक प्यारा सा बच्चा और उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी प्यारी है। तो मैं जानना चाहूँगी उसका नाम। बताओ बेटा। मेरा नाम आदित्य सिंह है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 5th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, और हमारे साथ बैठी है एक नन्ही सी प्यारी सी परी जैसी गुड़िया। गुड़िया का नाम हमें पता करना है। मेरा नाम न्यूनिका है। न्यूनिका कौन सी कक्षा में पढ़ती है? मैं 4थी कक्षा में पढ़ती हूँ। ओहो, न्यूनिका की तो आवाज भी इतनी मीठी मीठी है। तो मैं आज शुरू करती हूँ आपसे ये पूछना कि अभी आपकी परीक्षाएं चल रही है, हो चुकी है या होने वाली है? मुझे कौन बताएगा सबसे पहले? मैं बताऊंगा। आप बताओ। मेरी परीक्षाएं होने वाली हैं। ओहो, और न्यूनिका की? मेरी भी परीक्षा होने वाली है। ओहो, ये तो दोनों अभी परीक्षा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो परीक्षा देने से पहले मम्मी की डांट पड़ती है आप लोगों को, या आप खुद से ही तैयारी करना शुरू कर देते हो? न्यूनिका बताएगी हमें, क्योंकि वो ज्यादा हंस रही है। बोलो बेटा। मैम, मैं खुद पढ़ती हूँ। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा? अब तो ये बात मम्मा से पूछनी पड़ेगी कि डांट खा के पढ़ती है कि खुद से पढ़ती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं न्यूनिका खुद से पढ़ती है। और आदित्य को चुलबुल सा लग रहा है कुछ। मैं भी खुद से पढ़ता हूँ। लगता है ये दोनों बच्चे मीठा मीठा सा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि खुद से तो नहीं पढ़ेंगे। जब तक मम्मी की जोरदार डांट इनको नहीं मिलेगी तब तक ये अपना होमवर्क, अपना जो इन्हें याद करने का है वो नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम इनकी बात मान लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब इनसे और प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं। अच्छा, तो परीक्षाओं की तैयारी में जो आप लगे हुए हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा जो टफ आपको जो विषय है वो कौन सा लगता है? न्यूनिका बताएगी मुझे। इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में बताओगे कि आप क्या कठिन लगता है मुझे उसमें? आपको जो मन में आए बेटा आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपकी प्यारी प्यारी सी आवाज़ से सारी बातें ना बहुत सारे लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें भी ऐसा लगेगा कि वो भी न्यूनिका के जैसे ही है। बताओ। क्वेश्चन आंसर। अच्छा, चलो आज हमने न्यूनिका का हमने उसकी बात सुनी कि उसे अंग्रेजी विषय में क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर बहुत कठिन लगते हैं। लेकिन बच्चों, एक बात हमें हमारे बड़ों ने पहले से सिखाई है। जब हम किसी पाठ को, जब हम किसी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके अंदर के जितने प्रश्न उत्तर है, सही उत्तर विकल्प है, वो सारे हमें अपने आप पता चल जाते हैं। तो अगली बार से जब आप प्रश्न उत्तर याद करने चलो तो उससे पहले अपने उस विषय को, अपने उस लेसन को, आप जिस भाषा में समझ रहे हो उसको आप ढंग से उसको पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे तो वो आपको कठिन नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये तो न्यूनिका ने बताया कि उसे इंग्लिश टफ लगती है, कठिन लगती है। अब हमें आदित्य बताएगा कि उसको कौन सा विषय कठिन लगता है। मुझे साइंस कठिन लगता है। ओहो, साइंस यानी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में ऐसा क्या है जो आदित्य को कठिन लगता है? डिटेल क्वेश्चन आंसर। डिटेल हमें समझ नहीं आया। डिटेल क्वेश्चन आप हमें ढंग से समझाओ। डिटेल क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं? प्रश्न उत्तर जो हमें समझाने पड़ते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन। लंबे। तो आदित्य बेटा देखो, जो भी अभी बात न्यूनिका के संदर्भ में हमने कही वही आपके लिए। हमें कोई भी चीज कठिन तब लगती है जब हम उसको समझते नहीं हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं। हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना होता है, हमें समझ के पढ़ना होता है। जिस दिन आप बच्चे समझ के पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, चाहे वो अंग्रेजी हो, इंग्लिश, या वो साइंस हो, विज्ञान। आप खुद ही उसके अंदर के सारे पाठ्यक्रम को खुद से ही निकाल लोगे, खुद से ही बना लोगे। चलो, बड़ी भारी भारी बातें हो गई, बड़ी ज्ञान की बातें हो गई। अब हमारी न्यूनिका, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तैयारी करके आई है, और चूंकि मैं ही बोले जा रही हूँ और हमें उसकी प्यारी सी आवाज ज्यादा भी सुनने को नहीं मिली है, तो मेरी अब रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है अपनी न्यूनिका से
कि वो प्यारी सी जो भी अपनी एक कविता लाई है, शायद मुझे बताओ, तो वो हम सबको सुनाए और हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। दादी अम्मा मुझे बताओ, नीचे ही गिरते क्यों फल, धुआं सदा ऊपर क्यों जाता, नीचे गिरती गेंद सदा उछल। दादी अम्मा मुझे बताओ, कैसे बनते हैं बादल, कौन उन्हें देता है बिजली, कौन उन्हें देता है जल। तो हमारी न्यूनिका ने इतनी सुंदर कविता हमें सुनाई। दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है दुनिया में। दादी और नानी, यही दो ऐसी होती हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा दिल के करीब होती हैं। अब दादी अम्मा से इतने सारे सवाल न्यूनिका ने पूछे हैं, तो अब ये घर जाकर अपनी दादी से दोबारा पूछेगी, क्योंकि हमारे पास तो जवाब नहीं है। चलो, अब हम आदित्य हमारे साथ बैठा है, एक प्यारा सा बच्चा। बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं, इसलिए बार बार प्यारा बोलने में भी अच्छा लगता है। और उसके पास वैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शायद उसने अपने दिमाग से, अपने मन से कुछ हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए लाया है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी ध्यान से सुने। आदित्य, अब आप हमें बताओ कि आप हमें क्या सुनाने जा रहे हो। मैं आज ये सुनाने जा रहा हूँ कि यह मेरे दोस्त का। ये क्या है बेटा, एक कविता है या ये एक कहानी है। अच्छा बेटा, ठीक है, आप सुनाओ, हम सब ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक गांव में दो मित्र थे। उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक गरीब था तो एक अमीर। एक के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी तो एक के पास किताबें थी। और एक दिन जब जो अमीर वाला मीत था, उसने अपने पापा से कहा कि अगर मेरा मीत नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। वो अड़ गया। उसके बाद जब उसका गरीब मित्र पढ़ने लगा तो अमीर मित्र अपने गरीब मित्र को समझाता है कि तुम हर दिन एक वर्ड अपने दिमाग में लर्न करते जाओ तो तुम करीब 6 वर्षों में तुम सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। अब ये गरीब वाले मीत को तो ये लगा कि वो दो वर्ड हर दिन लर्न करेगा ताकि एक अपने मीत को दे सके और एक अपने लिए रख सके। तो वो हर दिन 2 वर्ड्स लर्न करता और वो 6 सालों में सर्वगुण संपन्न बन जाता। अब जो उसका अमीर वाला मित्र था, वो भी अब अपने पिताजी का व्यापार भी संभाल रहा था। और जब अपने वो पिताजी का व्यापार संभाल रहा था, तभी गरीब वाले मित्र को कुछ परेशानी आ जाती हैं। तो वो अमीर मित्र से कहता है कि मेरी कुछ मदद कर दो। तो फिर जब अमीर मित्र कहता है कि उसके पिताजी हर महीने 100 मुद्राएं दान करते हैं, तो वो अमीर मित्र कहता है कि जब भी तुम आना रात को तो मैं पिताजी से कह दूंगा कि ये आए हैं तो इनको 100 मुद्राएं दे दीजिए। तो गरीब मित्र को 100 मुद्राएं मिल जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदित्य ने ये सुनाया। और इससे हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि गरीब और अमीर ये सब मित्रता के बीच में नहीं आता है। गरीबी और अमीरी, हमें अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए, हमेशा सहायता करनी चाहिए। अगर हम अमीर हैं तो हमें गरीब मित्र की, और गरीब हैं तो भी हमें जितना हमसे बन पड़े अपने और मित्रों की हमें सहायता करनी चाहिए। ये बात आज के बच्चों को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अभी हमारे पास और भी प्यारे प्यारे 2 बच्चे बैठे हैं और इनकी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे ऐसे टुकुर 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 करके देख रही है कि मैम हमारा नंबर कब आएगा, हम कब बोलेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास एक प्यारी सी गुड़िया बैठी है। सबसे पहले मैं उसका नाम जानना चाहूँगी। बेटा, आप अपना नाम बताओ हमें। अनुभूति गुप्ता। अनुभूति गुप्ता, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपके जैसा। और उसके साथ में शायद आपके साथ में हमारे पास एक छोटा सा बेबी बॉय, एक प्यारा सा बच्चा भी बैठा है। और अब उसका नाम भी हम सुनना चाहेंगे। अभिकम गुप्ता। अभिकम गुप्ता, अच्छा। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बताएं कि अभी हमने जो आदित्य और न्यूनिका के साथ बात करी, उसमें हमारी ये था कोशिश कि हम मन की सारी बातें जान लें बिना मम्मी पापा के डर के, क्योंकि यहाँ कोई मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई नहीं बैठा है, सिर्फ आप हैं और हम हैं। तो अनुभूति हमें ये बताएगी कि अभी उसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं या होने वाली हैं। नहीं, अभी समर वेकेशंस के बाद होगी। तो आपकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, समर वेकेशंस के बाद होंगी। तो कुछ परीक्षाओं में जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं या विषय हैं, उसमें आपको कोई कठिन लगता है? कोई आपको नहीं लगता? क्यों? सब आसान है?
गणित, अंग्रेजी, हिंदी सब आसान है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी अनुभूति बहुत ही होशियार, एक टैलेंटेड गुड़िया है। थोड़ी मुश्किल है। ओहो, निकल के आया एसएसटी का। तो बच्चों, अभी हमने इसी बारे में बात करी थी कि जो विषय थोड़ा सा भी कठिन लगता है, बस हमें उस पूरे लेसन को, उस पूरे विषय को पढ़ने की ज़रूरत होती है, जिससे वो हमें कठिन नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, आगे से आप ऐसा करोगे तो आपको कठिन लगना बंद हो जाएगा। तो हमारे पास है अविकम। अविकम का नाम ही इतना कठिन है और इतना सुंदर है कि मुझे लेते में भी डर लग गया, लेकिन अविकम बहुत सुंदर है देखने में। तो अविकम हमें बताएगा कि उसके लिए कोई विषय कठिन है या कोई? मेरे लिए एसएसटी का विषय कठिन है। एसएसटी का विषय, अच्छा। तो ये एसएसटी में होता क्या है? एसएसटी में मुश्किल चैप्टर होते हैं। मुश्किल चैप्टर होते हैं। बेटा, आज हमने अपने आदित्य और न्यूनिका को भी यही बताया था कि हमें वही चीज़ मुश्किल लगती है जो हमें समझ में नहीं आती है। जब हम चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तब हमें ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अभी तो आपके ये चैप्टर्स और विषयों की बात है, लेकिन आगे जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तब भी अगर आप समझ के कोई काम करेंगे तो वो कठिन लगना बंद हो जाएगा। उम्मीद है इन प्यारे से बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और परीक्षाओं के बाद आपका घूमने फिरने का भी कोई मन में चल रहे होंगे प्लानिंग्स, प्रोग्राम्स, जो आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ करते रहते होगे, योजना बनाते रहते होगे। तो कुछ हमें बताओ, अनुभूति हमें बताएगी कि कहाँ जाना है, उसने क्या करना है। हम दुबई जा रहे हैं छुट्टियों में। ओहो, दुबई। ओहो, तो दुबई में हमें तो नहीं पता, आप हमें बताओ कि वहाँ क्या क्या घूमने का मन है, या आपका पहली बार है इसमें जाना? जा तो पहली बार रहे, बट बहुत सारी जगह पता है जहाँ हम जा रहे हैं। क्या बात है। एक्चुअली दरअसल बात ये होती है कि आजकल के समय में हमारे पास इंटरनेट से हम जिस भी जगह घूमने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। जैसे हमने जितना सुना हुआ है, दुबई बहुत सुंदर शहर है, बहुत देखने में उसको मज़ा आएगा आपको। तो ये तो दुबई की बात हो गई, लेकिन हमें अविकम बताएगा कि यहाँ उसके कुछ दोस्त होंगे, तो छुट्टियों में कुछ उसका खेलने कूदने का या उनके साथ कुछ पिकनिक विकनिक घूमने का कोई प्रोग्राम होगा? नहीं है। दोस्त हैं आपके? हाँ, क्लास में है, पर वो दुबई नहीं जा रहे। वो दुबई नहीं जा तो आप इतने सारे दोस्तों को तो दुबई नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उनके मम्मी पापा ही उनको दुबई ले जा सकते हैं। लेकिन आप इनके साथ यहाँ पर खेल कूद के अपनी गर्मियों का मज़ा तो ले सकते हो। तो अविकम्प और अनुभूति हमारे साथ बैठे हैं और हम इनसे प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ एक जो इनके मन में इन्होंने कुछ बनाया हो, अगर कोई कविता, कोई कहानी ये लाए हो तो वो हमें सुनाए। तो हमें कौन सुनाने जा रहा है पहले? वो आप नाम बताओ बेटा। मैं अनुभूति। अनुभूति हमें कविता सुनाने जा रही है। कविता है बेटा? कहानी। ठीक है, हम अनुभूति की कहानी को सब ध्यान से सुनते हैं। तो मेरी कहानी का नाम है द ब्लैक डॉट। तो एक स्कूल में जो बच्चे हैं वो बैठकर अपनी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो वहाँ पर उनका प्रोफेसर आ गया। तो उन्होंने बोला कि आपका आज मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। तो बच्चे जो है वो डर गए और बातें करने लगे। पढ़ाई करने के बजाय वो अपनी बातें करने लगे कि हम कैसे करेंगे, हमारे को तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है। तो जब उनका टेस्ट लेने का टाइम आया तब वो जो टीचर है उन्होंने सबको क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। सारे बच्चे डर गए, पर उस क्वेश्चन पेपर पर नीचे एक डॉट था ब्लैक कलर का। तो उस टीचर ने बोला कि आपको जो भी इस पेपर पर दिख रहा है वो आपको लिखना है। सब बच्चों ने लिखा। तो जब टीचर के चेक करने की बारी आई तो उन्होंने सबके सामने सबके टेस्ट पेपर रीड किए। तो उन्होंने सबका पैराग्राफ पढ़ा जो उन्होंने लिखा था। जब उन्होंने सबका पढ़ लिया तो सब बच्चों ने उस काले डॉट के बारे में लिखा था कि वो ब्लैक डॉट कहाँ पर है, उसका कलर क्या है, एंड उसके बारे में सब कुछ लिखा था। बट बाद में उस टीचर ने कहा कि इस आपको शीट पे क्या दिख रहा है आपको वो लिखना है, ये ब्लैक डॉट के बारे में नहीं लिखना। सब बच्चों ने सिर्फ वो ब्लैक डॉट के बारे में लिखा था। किसी ने उस वाइट शीट को नहीं देखा, एक वो छोटे से ब्लैक डॉट को देखा, उसी के बारे में लिखा। तो टीचर ने बोला वैसे ही जब कोई बंदा कुछ गलत कर देता है थोड़ा सा तो उस पर सारे ध्यान देते हैं, सब हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जब वो बहुत सारी चीज़ें अच्छे करता है तो उसको कोई नहीं देखा। बहुत सुंदर।
हमारी अनुभूति ने अभी हमें इतनी सुंदर प्रेरक एक कहानी सुनाई। उसके कहने का अर्थ ये था, उसके कहने का मतलब ये था कि जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं तब लोग हमें बड़ी मुश्किल से पहचानते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन अब जब हम कोई गलत काम करते हैं तो बहुत जल्दी से हमारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आगे से हम सब बच्चों को, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी हमारे साथ बैठे हैं, ध्यान रखना है कि कोई भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो हम सबकी नज़रों में, सबकी निगाह में बहुत जल्दी से आ जाएंगे और हमें अपना अच्छा काम करके सबका दिल जीतना है। तो ये हमारी प्यारी सी अनुभूति और अविकम से हमारी प्यारी प्यारी बातें थी। तो न्योनिका से पूछते हैं कि न्योनिका, मन में जो चल रहा है आज बिना मम्मी के डर के, क्योंकि यहाँ मम्मी नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप है और हम है। तो आप हमें बताओ कि मन में जो सोच चल रही है तो क्या है, छुट्टियों में क्या करने का मन है? मैं घूमने जाऊंगी, मैं ड्राइंग करूंगी, मैं अपनी राइटिंग में सुधार लाऊंगी। ओहो, ताली बजाने का मन कर रहा है भाई। ये बहुत अच्छी बात न्योनिका ने बोली है कि अपनी राइटिंग में सुधार लाऊंगी। मतलब हमें खाली समय मिलता है अपने कार्य को, अपने काम को करने के लिए कि हम उसको अच्छे से, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारी बहुत से बच्चों की हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है और जिसको सुधारने का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा मौका ये गर्मियों की छुट्टियां ही होती हैं। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि अपने खाली समय का प्रयोग उन्हें इन्हीं बातों से करना चाहिए। तो आदित्य के हम विचार सुनना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं गर्मियों के लिए, उनके वो अपना क्या योजना बना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो हॉलीडे होमवर्क करूँगा, फिर मैं घूमने जाऊँगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खूब खेलूँगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स होंगे, मैं उनको भी समझूँगा। बहुत अच्छे बेटा, यानी हमारे आजकल के बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो घूमने फिरने के साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, केवल अपने समय को खाली रहकर ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ये बात हम सबको एक प्रेरणा देती है कि बच्चों में अपने आप से ही आज इस तरह की सोच बन रही है कि वो अपने कार्य को खुद से संभालना चाहते हैं। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। रिंगा 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 रो, हर दिन ऐसा हो, और यूं ही नाचे खेले हरदम। तो ये तो रही बात कि खेलने के लिए समय निकालेंगे, अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। अब हम न्योनिका से जानना चाहते हैं कि न्योनिका अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने टीवी को, कार्टून्स को और अपने कोई मोबाइल के किसी तरह के यूट्यूब में हंस रही है हमारी न्योनिका। और तो छुपी छुपी बातें हम प्यार से जानेंगे, धीरे से बोलेगी न्योनिका और हमें बताएगी कि क्या क्या देखना और पसंद करती है वो। मैं टीवी देखती हूँ, मैं कार्टून्स देखती हूँ अपने, मैं यूट्यूब देखती हूँ। आज तो सारे राज न्योनिका ने खोल दिए हैं और इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट ने हमारा भी दिल जीत लिया है। और सच बात है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हम बड़े अपनी हर बात को दबा कर, छुपा कर और उसको काट कर बताते हैं, लेकिन बच्चे अपने मन की हर बात को सच सच बताते हैं और यही उनकी अच्छाई है, यही उनकी सच्चाई है। और आदित्य तो मेरे को कुछ ज़्यादा शैतान सा लग रहा है, थोड़ा शरारती लग रहा है। मुझे लगता है शायद इसकी बातें कुछ और ही निकलने वाली हैं। सुनते हैं आदित्य को क्या पसंद है। और मैं कार्टून्स देखना पसंद करता हूँ और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ और गेम्स और यूट्यूब देखना पसंद करता हूँ। ओहो, कार्टून्स, गेम्स, यूट्यूब्स, यानी वही कि पुरानी कहावत है, लड़कों वाली सारी शरारती हरकतें हमारे आदित्य के अंदर हैं। तो ये कार्टून कौन सी देखता है हमारा आदित्य? डोरेमोन। डोरेमोन, डोरेमोन हम भी देखते हैं, लेकिन डोरेमोन तो रोता बहुत है। तो क्या सीखते हो आप उससे? वो तो बात बात पे रोता रहता है, तो क्या आप भी रोना सीख रहे हो उससे? मैं रोना नहीं सीख रहा। तो क्या उसमें से देख के क्या मजा आता है आपको? कि जब भी
कोई परेशानी में हो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ये बहुत हमें अच्छे। डोरेमोन से सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। आप यानी कार्टून में भी आप अपने लिए एक अच्छाई ढूंढते हो। अब यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी अच्छी सोच आप बच्चों ने रख रखी है। अभी न्योनिका ने हमें बताया कि वो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करना चाहती है, और ये जो मैसेज है जो ये एक छोटी सी बच्ची ने हमें अभी बताया, वो मेरी समझ से सारे बच्चों को सुन के समझ के करना चाहिए कि ये खाली समय जो मिलता है एक सुनहरे अवसर की तरह होता है, जिसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। मतलब एक सुनहरा अवसर खाली मिला है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं का बहुत आपके ऊपर जोर होगा, मम्मी पापा की डांट होगी, बहुत सारा सिलेबस होगा। तो इसके साथ ही ये बहुत सारी बातें हम इनसे कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मेरे पास न्योनिका की एक और शायद कविता, मुझे ऐसा लग रहा है वो खोल के बैठी है मेरे सामने, तो मैं सुनना चाहूंगी उसकी ये कविता। सुनाएगी हमें न्योनिका? क्या कविता का नाम है बेटा, बताओगे? मेरी कविता का नाम है मिठू राम। चलो सुनाते। पूसी अच्छी, टॉमी अच्छा, सबसे अच्छा मिट्ठू राम। कोई भी घर में आ जाए तुरंत पूछता उसका नाम। हरी मिर्च खुश होकर खाता, छोड़ केक पिस्ते बादाम। करने देता नहीं पढ़ाई, इसने सदा टैंटे का काम। बहुत सुंदर। न्योनिका ने अभी हमें जो कविता सुनाई मिट्ठू राम की, तो मिट्ठू राम को तो कोई पढ़ाई किसी को करने देने का काम नहीं है। मिट्ठू राम टें 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 करता है, लेकिन हमारे बच्चे तो जो हमारे साथ बैठे हैं वो बहुत प्यारे और समझदार, मुझे तो वो दोनों ही लग रहे हैं। तो ये थी आज हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हमारी एक प्यारी सी मुलाकात। इस प्यारी सी मुलाकात में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, और सबसे अच्छी बात ये रही कि इन प्यारे से बच्चों ने जो एक मैसेज, एक बड़ी अच्छी सोच हम सब बच्चों को दी, जो और बच्चे भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उनको ये सोच मिली है कि उन्हें भी अपने आने वाले खाली समय का प्रयोग किसी न किसी अच्छे काम के लिए लगाना चाहिए। तो आपसे सबसे आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं, और अगले कार्यक्रम में फिर कुछ और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हमारी फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बच्चे अपना कार्यक्रम सुना रहे हैं बाल जगत।